हाय फ्रेंड्स, सबको राधे राधे। आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है। अभी ये बहुत आगे है, 15 मिनट आगे है घड़ी हमारी। शुरू हो रही है अभी 10:45 नहीं 10:40 को। अभी मेरा झाड़ू पोछा बर्तन सब हो गया है और सारी घर की सफाई भी हो गई है। और ये देखिए हमारे यहाँ सोफ़ा कैसे रखा गया है। अब ये देखिए दीवार की तरफ मुंह करके रखा गया है। अब क्यों रखा गया है आप ही लोग थोड़ा सा बताइएगा, उसके बाद में मैं बताऊंगी क्यों ऐसे हम लोग सोफ़ा रखे हैं ऐसे। ये देखिए यहाँ पर भी दीवार की तरफ मुंह करके सोफ़ा रखा गया है। कोई आते हैं तो उसको पलटा के रखते हैं, नहीं तो हमारी हाथी उसके ऊपर चढ़ के बाहर मिट्टी में जाती है, मिट्टी में लौटती है, उसके बाद आके सीधा एक जंप मारती है सोफ़े के ऊपर और सीधा सोफ़ा का जो हाल होता है। तो इसलिए एक दो बार उसको कवर थी, वो कवर गंदा कर दी, इसलिए कवर को निकाल के कल धोने के लिए डाल दी हूँ। आज डालूँगी उसको ला के, इसीलिए हमेशा उल्टा करके रखते हैं। अगर कोई आते हैं तब जाके उसको फिर सीधा करते हैं सोफ़ा। अब ये देखिए ये हाल है हमारा। दो तीन दिन से इतना पानी गिर रहा है, इतना पानी गिर रहा है, और वो भी खासकर रात को खूब पानी गिरता है। रात को इतना तेज़ पानी गिरता है, बहुत तेज़ आंधी तूफान पूरा। अब ये देखिए दीवार, और दीवार अच्छा अभी 2-3 महीना पहले बनाई थी और उसको लाके वो लोग तोड़वा दिए। हमारे नगर निगम वाले आए थे और उसको बोले नहीं, फिर उसके बाद वो लोग बोले नहीं 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 टूटेगा करके। कल हमारे पार्षद जी भी आए थे, इसीलिए मैं पार्षद जी को दिखाई भी थी, आके पता नहीं क्यों तोड़ दिए। मैं उनको मना की, ये देखिए ये दीवार अच्छा दीवार बनाई थी क्योंकि अधूरा ही बनवाई थी, उसको पूरा नहीं बनवाई थी क्योंकि समय ही नहीं हो रहा था। साई का एग्ज़ाम वगैरह था तो इसलिए घर के काम में उसके पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा था। तो उसी के कारण मैं बोली साई तुम्हारा परीक्षा हो जाएगा तो उसके बाद में दीवार बनवा दूँगी, और ये दीवार इसीलिए अधूरा ही है। अब इतना आंधी तूफान आया कि बगल में देखिए कनेर का पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ था, वो पूरा उखड़ के उस तरफ गिर गया, उनका पूरा उस तरफ गिर गया। ये देखिए पूरा आंधी तूफान में इतना सारा बर्बाद हुआ है, हमारे रायपुर में बहुत ज़्यादा हुआ है। अब ये पाइप सब गिर गया आंधी तूफान, और इसीलिए दीवार को बनवाना है। अभी मैं पूरा करवाई ही नहीं हूँ, इसीलिए मैं बोली पूरा साफ सफाई का एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद मैं करवाऊँगी, और इसी में उलझी रहती हूँ। इसीलिए अभी 1 सप्ताह हो गया, एक दिन ब्लॉग आता है तो दूसरे दिन ब्लॉग आना थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि घर में मैं पीछे से जब तक लगी नहीं रहूँगी तो घर का काम अधूरा ही रहता है, सिर्फ मेरे को ही करना रहता है। तो उसके कारण थोड़ा सा ब्लॉग डालने में दिक्कत हो जा रहा है आजकल। तो गाइस मेरे को एक विनती है आप लोगों से, और मेरे सब्सक्राइबर जो है आजकल देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग शेयर कीजिए, और अगर मेरे ब्लॉग में कुछ गलतियां होंगी तो आप लोग बिल्कुल कमेंट के माध्यम से आप लिखेंगे, कमेंट के माध्यम से आप लोग बताएंगे तो उसमें फिर मैं सुधार करूँगी। मेरे ब्लॉग में जो अगर कुछ गलतियाँ होंगी उसके कारण आप लोग नहीं देख रहे हैं या शेयर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए, तो मैं बिल्कुल उसको मेरे ब्लॉग में जो भी त्रुटियाँ रहेंगी तो उसको सुधारने के लिए तैयार हूँ। तो आजकल थोड़ा सा सब्सक्राइबर कम हो गए, तो इसलिए प्लीज़ प्लीज़ आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत सारे मात्रा में शेयर कीजिएगा। अब ये रोटी से पूड़ी और सब्जी सुबह
समीक्षा के पापा के लिए बनाई थी, वो खा लिए और चले गए। अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ, पूरी और सब्जी। समीक्षा और साई दोनों ऊपर कर रहे हैं। आज साई दिया जला रहे हैं, आज मैंने दिया जलाई क्योंकि कुछ काम था, इसलिए आज सुबह नहाना नहीं हो पाया। बिना नहाए पूरी सब्जी बना दी और इनको दे दी। अभी मैं नाश्ता करने जा रही हूँ। अभी 11 बज रहा है, नाश्ता करने जा रही हूँ। हेलो हाय फ्रेंड्स, देखिए परसों संडे के दिन पतिदेव लाए थे आम, और ये आम का मुरब्बा के लिए कल रात को 9 साढ़े 9 बजे तक पूरा आम छील के रखी। और उसके बाद ये एक प्रकार का अचार, इसमें सिर्फ नींबू और नमक और हल्दी बस डाल के रखी हूँ। इसको 3 दिन तक ऐसे ही रखना है, तो उसमें से जो पानी है वो पानी पूरा बाहर आ जाएगा। उसके बाद इसको पूरा 3 दिन धूप में सुखाऊंगी। उसके बाद उसका आगे का जो प्रोसेस है मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए मेरा इतना सारा काम हो जाता है कि वीडियो शूटिंग ही नहीं हो पाता। अब इसको 3 दिन ऐसे ही रहेगा। देखिए इसका रस निकल गया। नमक और हल्दी डाल के रखी हूँ, कल रात को ये की थी। दिन में पूरा सारा काम हो गया। उसके बाद फुर्सत में शाम के समय बैठ के पूरा मुरब्बा के लिए इसको छीली, और इसको ये वाला भी अचार के लिए रखी हूँ। ये 3 दिन ऐसे ही रहेगा और थोड़ा थोड़ा मिलाते रहूँगी इसको ऊपर नीचे। उसके बाद धूप में सुखाऊंगी। उसके बाद जो प्रोसेस है मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगी। हमारे हाची के तरफ से देखिए कहाँ कहाँ पे मनी प्लांट है। ये देखिए हवा के कारण इसका पूरा कितना ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन शीट है। इसके ऊपर एक तो प्लास्टिक शीट था, वो शीट पूरा हवा के कारण उड़ गया। इतना तेज आंधी तूफान आया, पूरा वो उड़ गया। तो इसीलिए इसको लगवाई हूँ अभी। बाद में 2-3 दिन के बाद बाजार जाऊंगी, फिर प्लास्टिक शीट लेके आऊंगी। इसका वेल्डिंग का काम करवाने के लिए वेल्डर भी नहीं मिल रहा है हमारे रायपुर में। अभी 1 सप्ताह हो गया कि जब से आंधी तूफान आया है, तब से ठीक तरीके से ब्लॉग बनाना ही नहीं हो पा रहा है। एक दिन जा रहा है, दूसरे दिन शूट करना नहीं हो पा रहा है, उससे कारण ब्लॉग जा ही नहीं पा रहा है। अब ये देखिए, अब कल इतना सारा सारा आम ये किए थे, कम से कम 8-9 किलो आम होगा। तो इसमें ये दोनों सड़ गए थे, ये दोनों सड़ा हुआ निकले। ये पूरा सड़ गया आम, इसलिए इसको फेंक दूंगी। और बाकी का तो इसलिए तो देखिए ये हरा कपड़ा फिर दोबारा फिर बंधवाई उनको बुला के। यही हरा कपड़ा जो है पूरा उड़ के चले गया था कहीं दूसरी जगह। फिर ये हरा कपड़ा फिर बंधवाई हूँ बुला के। बार बार बुलाते रहो, बंधवाते रहो, बड़ा दिक्कत वाला काम हो जाता है ये वाला। तो उसके कारण फिर सारे घर का काम भी करो और ये काम भी करो। सारा काम करते करते ऐसे हो जाता है अच्छे तरीके से। कभी कभी ब्लॉग बाहर जाना वगैरह सब कुछ हो ही नहीं पाता और ब्लॉग बनाना नहीं हो पाता। इसीलिए आजकल जो है एक दिन आ रहा है, एक दिन ब्लॉग नहीं आ रहा है। अभी हो रहे हैं शाम के 6 और मैं यहाँ बाहर ढूंढने आई हूँ। मम्मी के नाक का नथ जो ऊपर वाला रहता है वो गिर गया है। अब पता नहीं चल रहा कहाँ गिरा है, कहीं भी नहीं मिल रहा है मम्मी का कहाँ नाक का नथ है। पूरा ढूंढ रहे हैं। यहाँ देखते हो कहीं पानी से यहाँ तो नहीं आ गया। यहाँ भी नहीं है। एक बार सीढ़ियों के पास जाके देखते हैं।
कहीं भी नहीं मिला। उधर भी जाके एक बार देख लेते हैं। वहाँ भी नहीं है। कहीं नहीं मिला। अपने कपड़े को एक बार झड़का के देखो। अरे मैं कपड़ा क्या मैं बोल रही हूँ बार बार। मैं अंदर गई, कपड़ा धोई, कपड़ा धोने के बाद घर पोछने वाला वो सब धोई, धोने के बाद मैं नहा रही थी, अचानक मेरे नाक के पास हाथ गया ऐसे। तो मैं सोची क्या ऐसे दिख रहा है, तो नीचे का जो है ये नहीं रहता जैसे मेरा गिर गया था वैसे ही। हाँ, ऊपर का गिर गया और वो गिरा हुआ लेकिन जा नहीं सकता बाथरूम का इसमें से, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है वो बड़ा है तो बाथरूम के अंदर से उसमें तो जा नहीं सकते जाली से। नीचे भी कहीं नहीं है। नीचे भी पूरा बाहर मिट्टी में भी ढूंढ ली। क्या? मिट्टी में भी ढूंढ ली। क्योंकि नीचे कमरे के अंदर ही थी। अंदर भी देख ली, मिट्टी में भी ढूंढ ली बाहर जाके। और मैं ये सुबह जो है मैं वहां पे धोई नहीं थी, पोछा लगाई, पूरा अच्छे से झाड़ू लगाई, उसके बाद पोछा लगाई, लेकिन अंदर से रोज हम लोग धोते थे ना। अंदर भी देख ली, बाहर भी देख ली, मिट्टी में भी जाके देख ली। हाँ, पूरा देख ली, कहीं नहीं मिला। मिल जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन सोना खोना नहीं चाहिए बोलते ना। एक लिखकर अगर इतना थोड़ा सा ही सोना खरीदने जाएंगे या कम से कम 5-6 हजार का, उसको जब कितने कितने साल पहले 5 साल हो गए थे, 4 या 5 साल पहले की थी, तो 700 रुपए का कुछ था। चलो ठीक है, क्या करेंगे। और वो नथ का नीचे वाला पार्ट कहाँ है? उसका नीचे वाला पार्ट तो तेरे को दी ना। ये देखो, ये है, ये ये है, और वो नहीं है ऊपर का। इसका कैसा वाला था इसका ऊपर का? ऊपर का तो देखी नहीं है ब्लॉग में, ब्लॉग में क्या रोज नहीं देखते वो बड़ा वाला स्टोन उसमें जो है। स्टोन वाला तो चमकेगा ना। वही तो मैं बोल रही हूँ, और वो स्टोन वाला ऐसा है कि बाथरूम के इसमें से जा ही नहीं सकता, क्योंकि वो इतना बड़ा स्टोन है। वो जो स्टोन है बाथरूम का जो जाली है, उस जाली से ये है, इसीलिए वो स्टोन जा ही नहीं सकता उसमें से, क्योंकि बड़ा स्टोन है। ऐसे छोटा स्टोन वाला रहता है तो नहाते समय आप कहाँ कहाँ गए थे सुबह से? कहीं नहीं गई। अरे कहाँ कहाँ गए मतलब कौन से कमरे में गए थे? नीचे पोछा लगाई और नीचे था। मैं नहीं गई थी ना, मैं हाथ में नहीं गई थी। सुबह जब सो के उठे तब? कभी नहीं गई थी। अभी कचरे में ढूंढना पड़ेगा। पंखा लगा दे। आगे जाकर कचरे में ढूंढना पड़ेगा।